वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और परवेज़ खटक आमने सामने आ गए और परवेज़ खटक ने इस मौके पर कहा कि आपको वज़ीर-ए-आज़म हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे पाएंगे। परवेज़ खटक की इस गुफ्तगू पर वज़ीर-ए-आज़म उठ कर जाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, ये बहसो तकरार रही परवेज़ खटक और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान। जी, इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और परवेज़ खटक जो हैं वो आज आमने सामने हुए हैं और गैस कनेक्शन पर जो पाबंदी आयद है खैबर पख्तूनख्वा में, ये मामला जो है वो उठाया गया परवेज़ खटक की जानब से और वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाया गया कि हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया है और खैबर पख्तूनख्वा में ही जो गैस के कनेक्शन हैं उस पर पाबंदी आयद की गई है। गैस बिजली पैदा जो है वो हमारा सूबा करता है और पिस भी हम लोग ही रहे हैं। अगर यही रवैया रहा तो आइंदा जो है वो हम आपको वोट नहीं देंगे। परवेज़ खटक की गुफ्तगू पर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पार्लिमानी पार्टी इजलास जो है वो उसको छोड़कर जाने लगे और वज़ीर-ए-आज़म ने साथ में ये जुमला भी कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं है तो मैं हुकूमत जो है वो किसी और को दे देता हूँ। तहम इस इजलास के दौरान ही परवेज़ खटक जो है वो गुस्से में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से उठकर चले गए। तहम बाद में दो से तीन वज़रा जो है उनको मनाकर वापस इजलास के अंदर ले गए और पार्लिमानी पार्टी के इजलास की जो कार्रवाई है वो चलती रही। तहम आज गैस कनेक्शन पर जो खैबर पख्तूनख्वा में पाबंदी आयद है उस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म पर परवेज़ खटक के सामने जो है वो तनकीद की गई और वाज़ेह किया गया कि हमारा सूबा जो गैस बिजली पैदा करता है और इसके बावजूद उसी की आवाम जो है उनको गैस जो है वो कनेक्शन पर पाबंदी आयद की गई है। अगर यही रवैया रहा तो तहरीक इंसाफ को आइंदा इस सूबे से वोट नहीं मिलेंगे और हमारे सूबे ने ही आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया है और हम लोगों को ही जो सहूलियात हैं जो हमारी जहाँ से गैस निकलती हैं उसी इलाके के लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही। जी आतिफ, अगर देखा जाए नूर आलम खान के जो सवालात रहे, परवेज़ खटक के जो सवालात रहे, ख़ासे सख्त सवालात किए गए वज़ीर-ए-आज़म से आज अपनी ही पार्टी के अरकान ने, तो ख़ासा चैलेंज होने जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए कि आज का जो इजलास है उसमें तमाम तर जो अरकान हैं उनको एक पेज पर रखें। जी, आज जो तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था इसमें हुकूमत को जो अरकान हैं उनकी जानब से सख्त सवालात जो हैं वो किए गए हैं। जो नूर आलम खान हैं उनकी जानब से भी वज़ीर-ए-आज़म से सख्त जो सवालात हैं वो पूछे गए हैं और इसके साथ ही जो थ्रू जो इजलास चला है इसमें मिनी बजट के हवाले से अरकान और खसूसी तौर पर जो स्टेट बैंक का मामला है जो बिल है उस हवाले से भी अरकान की जानब से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और जो पार्लिमानी पार्टी है इससे सख्त सवालात किए गए। ठीक है आतिफ, आप साथ मौजूद रहिए। सीनियर एनालिस्ट सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपनी ही पार्टी के अरकान, खा वो परवेज़ खटक हो, नूर आलम खान हो, खासे सख्त सवालात किए गए और गैस ना दिए जाने पर परवेज़ खटक तो उठकर भी चले गए जिनको बाद में मनाया गया। किस तरह देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है इस वक्त उसको? देखें, खान साहब का और ये डायलेमा यही था कि जब वो सियासत में आए हैं तो उन्होंने उसी प्रोफेशनल जो एक पॉलिटिशियंस हैं उन पर ही रिलाय किया और उसी क्लास की जो लोग थे, ये पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, ये जो खटक साहब हैं, तो सियासी मुसाफिर जो होते हैं वो हवाओं का रुख देखते हैं। हवाओं का रुख जो है वो उन्होंने उनका मनताए मकसूद एक सीट होता है या अपनी पावर में रहना होता है। वो ये मसला नहीं होता कि इमरान खान के पीछे चलते हैं या बेनज़ीर भुट्टो के पीछे चलते हैं या किसी, क्योंकि ये कोई नजरियाती बेस तो होती नहीं इन पार्टियों की, मालियाती बेस ही बुनियादी तौर पर होती है। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। खान साहब अगर मौकम रहे और इस रियासती ढांचे में जितनी देर तक वो रेलेवेंट रहेंगे, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी, बाद सुलह भी हो जाएगी। और जब यही लोग देखेंगे कि जनाब ये अब इनका नहीं है कोई सिलसिला आगे कंटिन्यूएशन, तो ये फिर नई मंजिलें तलाश करेंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारी सियासत का खासा है और ये इस वजह से है, ये इसलिए है क्योंकि जब आपकी जो एक कोई नजरियाती बुनियादें नहीं रही तो पार्टियों में मालियाती बुनियादें बन गई हैं। सर, आप ये समझते हैं कि ये जो गैस की कमी से मुतल्लिक सवाल किए गए या जो सॉवरेनिटी की बात की जा रही है, IMF के सवालात किए जा रहे हैं, ये सब जेन्युइन क्वेश्चंस नहीं है, सियासी हवा तब्दील होने पर सिर्फ ये प्रेशर डाला जा रहा है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, अगर ये जेन्युइन क्वेश्चन होते तो फिर परवेज़ खटक साहब कहना कि आप डीरेगुलेट ना करें इन इदारों को। ये प्राइवेट बर्बाद तो हमें ठेकों ने किया ना। जब आपने 94 से ठेके देने शुरू किए, आपकी बिजली का सेक्टर बर्बाद हो गया, आपके बिलियंस ऑफ रुपीस निकल गए। तो परवेज़ खटक साहब इमरान खान के अंदर बोल के पार्टी में कहें कि जी ये चीजें नेशनलाइज कर लें, क्योंकि नेशनलाइजेशन के अलावा तो हल कोई नहीं है। जिस वक्त तक आप इन ठेकेदारी निज़ाम को, मैं तो उसे ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत कहता हूँ,
इसमें तो यही होना है। बेनिफिशियरी कौन है? जो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं इन्हीं ठेकों के वही बेनिफिशियरी भी हैं और इन्हीं पर वो नाराज भी होते हैं। या तो कोई नजरियाती लड़ाई हो कि जनाब ये जो हमने जो अनबंडल किया था, अपने एनर्जी सेक्टर को अनबंडल किया, उस दिन से पाकिस्तान बर्बाद होना शुरू हुआ, 1994 से बर्बाद होना शुरू हुआ, ये जरदारी साहब की गवर्नमेंट में हुआ, बेनजीर को। तो आके कोई नजरियाती तौर पे अल्टरनेटिव इमरान खान को दें। तो जब आपने इन ठेकेदारों के हाथ में सब कुछ देना है तो वो तो हमारे साल भी उतारेंगे और आप उनको तहफ़्फ़ुज़ देते रहेंगे। तो ये कोई जैनुअन ना खटक साहब की कोई जैनुअन लड़ाई है, ना खान साहब की कोई जैनुअन लड़ाई है। जब तक आप इंतज़ार करेंगे इन ठेका खरीदने वाले और ठेका फरोशान पे, तो ये यही होगा जो आपको और आवाम को चीजें महंगी मिलेंगी और ये बेनिफिशरी होंगे। अब मुझे बताएं ना, मुल्क की मैशत बैठी हुई है, इनकी मैशत ऊपर जा रही है। इस तरह भट्टी साहब भी कहते होते हैं, मेरे जो को होस्ट हैं, कि जनाब एक मैशत इनकी मैशत को आप जरा खटक साहब की मैशत खोल के देखें, जरा खान साहब की मैशत खोल के देखें, या आप मुस्लिम लीग नून की जाती मैशत खोल के देखें। ये सारी की सारी ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है, और एक ही मुल्क है, एक ही जगह पे हम रहते हैं। तो मेरा ख्याल में कोई ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, मगर फिर जेन्युइन सवाल है तो जेन्युइन सवाल करे ना, कहें कि जनाब ये आपकी अनबंडलिंग जो थी ये नाजायज थी, आपने औने पौने में जो मुल्क के असासे बेचे उससे रियासत जो है बेकारी बन चुकी है, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा और अवाम की कीमतें बढ़ रही हैं। तो आके जेन्युइन पीपल्स पार्टी में थे ना जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने सोशलिज्म का नारा लगाया, तो खटक साहब लगा दे नारा। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनकी लड़ाई भी जाली है और तो जो दोस्ती होगी वो भी जाली होगी। लेकिन सर एक पॉलिटिकल क्राइसिस की भी ये इंडिकेशन है, क्योंकि अगर केपी बल्दियाती इलेक्शन की बात करें, वहाँ सेटबैक रहा गवर्नमेंट के लिए, जहांगीर तरीन जो हैं वो भी डिसिडेंट बन चुके हैं और अब ये इस तरह की वॉइसेस भी उठ रही हैं। क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ इस डिसइंटीग्रेशन को अब मजीद डील कर सकती है कि नहीं? देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल क्राइसिस कब नहीं था। पॉलिटिकल क्राइसिस तो जिस दिन से हम हैं उसी दिन से पॉलिटिकल क्राइसिस देख रहे हैं। आपकी एक पार्टी जो है वो बैठी हुई है, जिस पीपल्स पार्टी, वो क्राइसिस जब तक उनके पास वहां ताकत है, वहां उनके बेनिफिशियरी हैं, वो वहां बैठे रहेंगे। आप ये रियासत में जब आप हुक्मरानी करेंगे तो एक बुरान ज़दा मईशत वाले मुल्क पर अगर आप रहेंगे तो बुरान रहेगा, अगला जो आएगा वो भी बुरान में रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब तक 1% की मईशत है उसको रियासत संभालती रहेगी, उसको बर्बाद करती रहेगी, जो भी आएगा वो बुरान में रहेगा। तो बुरान है, अपना इमरान खान के लिए भी बुरान है। और मैं तो पहले कह चुका हूँ कि इमरान खान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उनका सियासी और माशी नजरिया है, क्योंकि सियासी और माशी नजरिए वही है, ये कंटिन्यूएशन है। ये नवाज शरीफ की, बेनजीर भुट्टो की, या जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट 80s में ये लेके आए थे, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कह रहे थे जी हम बेहतर चला लेंगे करप्शन खत्म करके। अब एक निज़ाम यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ये। सईद काजी साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।